नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, रयत शिक्षण संस्था का महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आज हम लोग सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के कला के पाठ्यक्रम में जो कबीर के दोहे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं उनका विवेचन करेंगे। हम लोगों ने पहले वीडियो में गुरु के अंग, विरह के अंग देखे। आज हम लोग कबीर के विचारों के माया को अंग जो है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम सभी लोग समझ ले कि कबीर ने हमेशा भौतिकवाद का विरोध किया है, माया का विरोध किया है। कबीर ने सांसारिक मोहमाया को त्यागने की बात कही है। कबीर की खंडन शैली की यही विशेषता है, निर्गुण विचारधारा की यही विशेषता रही है कि हमेशा उन्होंने सांसारिक मोह माया से दूर जाने की बात कही है। और सगुण भक्ति में हम लोग देखते हैं कि वह सांसारिक मोह माया में रहकर भक्ति करने का संदेश देते हैं। लेकिन यह आज हम लोग कबीर के माया के जो अंग है, मतलब माया विषयक जो विचार है, वह देखने वाले हैं और बड़ी ही तीव्रता से वो माया का विरोध कैसे करते हैं यह हम लोग देखेंगे। कबीर के विचारों को पहला विचार है, कबीर का पहला विचार, कबीर माया पापनी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़िया, गया कबीरा काटी, गया कबीरा काटी। कबीर माया पापनी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़िया, गया कबीरा काटी, गया कबीरा काटी। बड़ी ही सुंदर भावना यहां पर कबीर ने व्यक्त की है। कबीर कहते हैं यह पापिन माया फंदा लेकर फंसाने को बाजार में आ बैठी है, हाट में आ बैठी है। बहुत सारे लोगों पर उसने फंदा डाल दिया है माया का, पर कबीर उसे काट कर साफ बाहर निकल कर आया है। हरि भक्त पर फंदा डालने वाली माया खुद ही फंस जाती है और वह सहज ही उसे काट कर निकल आता है। कबीर कहते हैं कि ये जो माया है, ये माया सांसारिक मोह माया है और माया ने ऐसा जाल फैलाया है कि इसके माया में सभी लोग फंस गए हैं, इसके जाल में सभी लोग फंस गए हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त है वह उस जाल को काट कर परम तत्व की ओर चला जाता है और वही व्यक्ति जो सच्चा भक्त है वह सहज माया का जाल काटने की क्षमता रखता है। यह बात कबीर यहाँ पर कहते हैं। आज वर्तमान में ये कितना लागू होता है हम सभी लोग जानते हैं। संसार रूपी मोहमाया हो या चाहे जो भी बातें, हम लोग आज मोहमाया में इतने फंस गए हैं। लेकिन मित्रों कि जब कोरोना आया तब मोहमाया के दुष्परिणाम क्या होते हैं हम सभी लोगों ने देखे हैं। हम इतने माया जाल में फंसे हुए थे कि जिस समय कोई भयानक बीमारी आई, ऐसे समय हमारा माया जाल किसी काम में नहीं आया, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने दिया है तो हमारी माया ने दिया है, हमारी वासना ने दिया है। हमारे सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं के कारण हमें जो दुर्धरता भोगनी पड़ी उसने दिया है। तो माया कितनी भयंकर है जिसने हम सबको जाल में फंसा कर रखा है। लेकिन कबीर कहता है कि जो निर्गुण भक्त होता है वह माया के जाल को सहज काट कर आगे जा सकता है। यह बड़ी सुंदर बात कबीर जी ने अपने इस विचार में कही है। कबीर अगले विचार में कहते हैं, बड़ा ही सुंदर विचार है। कबीर कहते हैं कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड, कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सदगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भान, सदगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भान। कबीर कहते हैं यह मोहिनी माया शक्कर सी स्वाद में मीठी लगती है। ये मोहिनी माया शक्कर सी स्वाद में मीठी लगती है। मुझ पर भी यह मोहिनी डाल देती पर न डाल सकी, मुझ पर भी यह मोहिनी डाल देती लेकिन न डाल सकी, क्योंकि सदगुरु की कृपा ने बचा लिया। सदगुरु ने मुझे बचा लिया, उनकी कृपा ने मुझे बचा लिया। नहीं तो ये मुझे भांड बनाकर छोड़ती, नहीं तो मुझे यह भांड बनाकर छोड़ती।
जहां तहां चाहे जिसकी चाटुकारिता में मैं करता फिरता। यहां पर ध्यान में रखिएगा, भांड इसका अर्थ यह होता है जो तारीफ करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। माया का ये जो जाल है, यह माया मीठी स्वाद भरी होती है, शक्कर जैसी होती है, मीठी होती है। और हम लोग जानते हैं आज वर्तमान समाज में चाटुकारिता करने वाले आगे होते हैं। आज वर्तमान समाज में हम लोग चाटुकारिता करने लगे हैं क्योंकि सामने वाले को तारीफ पसंद है। तो फिर वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, हम लोग क्या करते हैं, अपना काम हो जाए इसीलिए चाटुकार बन जाते हैं। कबीर ऐसी चाटुकारिता नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि ये जो माया रूपी मोहिनी है, ये जो मोहिनी है मुझ पर वार नहीं कर सकी क्योंकि मुझ पर सदगुरु की कृपा थी, सतगुरु की कृपा थी, गुरु का ज्ञान मेरे पास था, इसीलिए माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और जिसके पास ज्ञान है, सदगुरु का आशीर्वाद है, सदगुरु का ज्ञान है, उसका माया कुछ नहीं कर सकती। माया किसी भी रूप में आपके सम्मुख आ जाए, शक्कर जैसी मीठी बोले, तो उससे हमें बचना चाहिए। कबीर यह भी संदेश इस दोहे में से देते हैं। ऐसी मोहिनी हमें चाटुकार बना देती है और चाटुकारिता हमारे समाज में कितनी है, मैं इस पर अधिक भाष्य नहीं करना चाहूंगा। आगे कबीर माया के संबंधी बहुत बड़ी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया कबीर, आशा तृष्णा ना मुई, यह कही गया कबीर। बड़ी सुंदर बात है, फिर से देखिएगा, फिर से सुनिए। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया कबीर। कबीर कहते हैं, न तो यह माया मरी और न मन ही मरा, न माया मरी न मन मरा, शरीर ही बार बार गिरते गिरते चले गए। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, न तो आशा का अंत हुआ है और न ही तृष्णा का अंत हुआ है। बड़ी बहुत सुंदर बात कही है, बड़ी सुंदर बात कही है। ये कह सकता हूं, यह हमारे जीवन का क्या कह सकते हैं, जीवन का सत्य उद्घाटित करने का प्रयास कबीर जी ने इस दोहे में किया है। कबीर जी बड़ी सुंदरता से यहां पर एक बात कहते हैं, न तो यह माया मरी और न मन ही मरा, शरीर बार बार मरता गया। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, न तो आशा का अंत हुआ है न तृष्णा का अंत हुआ है। एक ध्यान में रखिएगा, आशा और तृष्णा कभी मरती नहीं है। मरते दम तक मनुष्य की तृष्णा खत्म नहीं होती और वो तृप्त नहीं होता और समाधान उसे नहीं होता। उदाहरण के लिए हम लोग कह दे, कभी कभी मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति, उसे लोग पूछते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? मरते मरते भी लोग अपनी इच्छाएं बताते हैं। किसी को खाने की इच्छा होती है, किसी को देखने की इच्छा होती है, और ये सारी इच्छाओं से कभी तृप्ति नहीं मिलती। और ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती और हमारी आशाएं जो हमेशा पल्लवित होती रहती है। कबीर कहता है, ये माया का ही रूप है, ये माया का ही रूप है। बड़ी ही सुंदर बात यहां पर कबीर ने कही है। कबीर अगले दोहे में कहते हैं, कबीर अगले दोहे में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कबीर अगले दोहे में कहते हैं, कबीर सो धन संचिए, कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होई, जो आगे को होई, शीश चढ़ावे पोटली, ले जात न देखे कोई, शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। कबीर कहते हैं, उसी धन का संचय करो, न आगे जो काम दे। उसी धन का संचय करो ना, जो आगे काम दे। तुम्हारे इस धन में क्या रखा है? तुम्हारे इस धन में क्या रखा है? गठरी सिर पर रखकर किसी को भी आज तक ले जाते नहीं देखा है। गठरी सिर पर रखकर हमने आज तक किसी को भी न ले जाते देखा है। बड़ी बात कही है। एक ध्यान में रखिएगा, धन संचय कर करके पूरी जिंदगी बीत जाती है। मैं इसके अनेक उदाहरण हैं, लेकिन जब मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति देखते हैं तो उसके शरीर के कपड़े भी हम लोग निकाल लेते हैं, एक गहना भी नहीं रखते।
पूरा नग्न करके उसे जलाकर राख कर देते हैं या दफना देते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसे कुछ भी ना दे, उसे कुछ भी ना दे। तो फिर कबीर कहते हैं, ऐसे धन का संचय क्यों कर रहे हो कि जो अंत में तुम्हारे काम नहीं आता? वैसी ही चीजों का संचय करो कि आप लोग अंत में साथ ले जा सको। ऐसे धन का संचय मत करो, क्योंकि ये धन, ये माया है, ये मोह है, और माया मोह तुम्हारे साथ कभी नहीं आता है। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कबीर ने इस दोहे में किया है। कबीर कहते हैं, कबीर माया मोह की भई अंधेरी लोई, कबीर माया मोह की भई अंधियारी लोई, जे सूते ते मुसी लिए, जे सूते ते मुसी लिए, रहे बसत को रोई, रहे बसत को रोई। कबीर माया मोह की भई अंधियारी लोई, जे सूते ते मुसी लिए, रहे बसत को लोई। यहां पर कबीर कहते हैं, यहां पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, माया के मोह में फंसा मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। माया के मोह में बसा मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसकी आंखों पर अज्ञान अर्थात माया का अंधेरा छाया रहता है। मोह माया के कारण मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन होने के कारण मनुष्य उचित मार्ग तय नहीं कर पाता। जो व्यक्ति इस प्रकार अज्ञानवश मोह निद्रा में रहते हैं, वे ठग लिए जाते हैं और जीवन भर रोते रहते हैं, और जीवन भर रोते रहते हैं। कबीर जी जैसे कहते हैं, इसका हम लोग ऐसे भी विश्लेषण कर सकते हैं, सांसारिक जीव के प्रयत्न करने पर भी माया जीव को नहीं छोड़ती। माया बार बार जीव को अपने वश में करती है। स्वभाव से माया व्यभिचारिणी है। माया अत्यंत आकर्षक एवं मोहक है, जिसके मोह में सांसारिक मनुष्य फंसने के बाद चाह कर भी नहीं निकल पाता। इस प्रकार यहाँ पर कबीर कहते हैं, कबीर माया मोह की भई अंधियारी लोई, जे सुते से मुसी लिए, रहे बसत को क्रोई। एक ध्यान में रखेगा, बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं कि जो अज्ञानवश निद्रावश माया के मुंह में फंसते हैं और जीवन भर ये लोग रोते रहते हैं। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कबीर ने हमारे सम्मुख रखी है। माया किस प्रकार की होती है, एक ध्यान में रखिएगा। अज्ञान रूपी माया के कारण हमें अंधेरे में हमें ढकेल दिया जाता है। यह अंधियारी कोठे के समान है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये अंधारी लाती है, अंधकार लाती है। माया के कारण मनुष्य क्या होता है, विवेकहीन हो जाता है। यह सारी बात यहाँ पर कबीर इस दोहे के माध्यम से, इस विचार के माध्यम से हमारे सम्मुख रखते हैं। बड़ी ही क्या कह सकते हैं कि आज आप लोगों को लगता होगा कि क्या माया का हम लोग त्याग कर सकते हैं, कितना कठिन है, क्योंकि माया बड़ी मोहिनी है, मोह का जाल फैलाती है। ऐसा कबीर हमें कहते हैं और हमें सचेत करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम लोगों ने कबीर के माया विषय की विचार देखे। कबीर माया का विरोध करते हैं, माया को मोहिनी कहते हैं, माया को ठगिनी कहते हैं। कबीर माया को शक्कर कहते हैं, जो मीठी बोली करती है। और कबीर ये भी कहते हैं, इस अंधकार में जो डूब गया सो डूब गया। माया अज्ञान फैलाती है, माया तर्क संगत विचारों से दूर ले जाती है, माया हमें विवेकहीन बनाती है। ये सारी बातें कबीर के इन दोहों में हम लोगों ने देखी है। इस प्रकार हमने माया विषय कबीर के विचार देखे। आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय कर्मवीर।